इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। देखिए, एक हफ्ता भी नहीं हुआ है बिहार में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए। आपको याद होगा, नीतीश कुमार जो हैं वो अपने कर्मचारियों को बाकायदा शपथ दिला रहे थे और शपथ की बात के बावजूद शराब का मामला बिहार में थम नहीं रहा है। शपथ दिलाई जा रही थी कि कभी शराब नहीं पिएंगे। शराबबंदी की नीतीश की इस मुहिम का कोई असर नहीं दिख रहा है। आज तो हद तब हो गई जब बिहार विधानसभा परिसर में शराब की बोतलें बरामद की गई और इसके बाद एक बार फिर नीतीश की सरकार विरोधियों के निशाने पर है। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने। हफ्ते भर पहले नीतीश कुमार ने खुद शपथ दिलवाई थी सरकारी कर्मचारियों को कि वो शराब नहीं पिएंगे, और आज की ये तस्वीरें जो शर्मिंदगी का सबब बन रही हैं नीतीश सरकार के लिए, क्योंकि शराब की ये बोतलें विधानसभा परिसर से बरामद हुई हैं। तो विधानसभा परिसर में शराब की बोतल, सीधे सीधे सरकार की जो शराबबंदी की योजना है, कार्यक्रम है, उस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह। शराबबंदी का रियल पिक्चर आप सब लोगों ने देखा। ये लोकतंत्र का मंदिर है, विधान सभा है, और कल ही यहाँ जो है शपथ लिया गया। और हम लोग लगातार कहते रहे कि सरकार में बैठे हुए लोग लगातार इस तरह का काम जो है करा रहे हैं कि जो कल्पना भी नहीं किया होगा लोग। बिहार विधानसभा के कैंपस में शराब की कई बोतलें जो हैं वो मिली है। बिहार में आप कहिए बेमिसाल 15 साल बेमिसाल, देख लीजिए कितना बेमिसाल तरीके से धड़ल्ले से बिहार विधानसभा शराब की बोतल पहुंच गई। अब अगर बिहार विधानसभा में मिल रहा है तो मुख्यमंत्री जी को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। जहां मुख्यमंत्री खुद बैठा है, कितना मीटर होगा मुख्यमंत्री चैम्बर से? 100 मीटर भी नहीं होगा। 50 मीटर। आप समझे कि मुख्यमंत्री जहां रहते कितनी किलोमीटर तक सुरक्षा घेरा रहती है। तो आप समझ सकते हैं होम मिनिस्टर कौन है भाई? बिहार का होम मिनिस्टर का सोया हुआ है क्या? तो आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे विधानसभा परिसर में जहां शराब की बोतलें मिली हैं। वहां से हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार ने एक रिपोर्ट भेजी है, वो आप देखिए। दावा जो कर रहे हैं तेजस्वी यादव कि जहां मुख्यमंत्री बैठते हैं वहां से 100 मीटर से भी कम की दूरी है जहां ये शराब की बोतलें मिली हैं। हमारी रिपोर्ट देखिए। फिल्म शोले में एक डायलॉग था जिसमें असरानी कहते हैं कि हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं और उनकी मर्जी के बगैर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और उनकी जेल में बंदूक। हम इस वक्त खड़े हैं बिहार विधानसभा के परिसर में। हमारे पीछे आप देखेंगे बिहार विधानसभा लिखा हुआ दिख रहा है, और ठीक उसके नीचे में जहां से मुख्यमंत्री से लेकर तमाम विधायक और मंत्री सभी जाते हैं, और उसके ऊपर लिखा है सत्यमेव जयते। आखिर ऐसा क्या हुआ जो मुझे शोले फिल्म का डायलॉग याद आ गया? क्योंकि बिहार में शराबबंदी है और शराबबंदी का कानून सख्ती से लागू करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार समीक्षा कर रहे हैं, कड़े कदम उठा रहे हैं। बावजूद इसके उन्हीं के परिसर में विधानसभा अध्यक्ष जहां पर वो रहते हैं, जहां मुख्यमंत्री बैठते हैं, मंत्री बैठते हैं, विधानसभा के सदन के ठीक सामने थोड़ी दूर पर, मुश्किल से 25 मीटर भी नहीं रहा होगा, और ये वो जगह है जहां पर अभी कचरा दिख रहा है। यहां पर शराब की खाली बोतलें मिली, कई सारे पाउच मिले। ये क्या बताता है कि जहां पर इतनी सख्ती हो और नीतीश कुमार शराबबंदी को लेकर इतना ज़्यादा सख्त हो, कार्रवाई कर रहे हों, पुलिस वाले पर कार्रवाई हो रही है, जो शराब पीते हुए पकड़े जा रहे हैं उन पर कार्रवाई हो रही है, जिस परिसर में या जिस गाड़ी में पकड़ी जा रही है उस पर भी कार्रवाई हो जा रही है, जब्त किया जा रहा है, सील किया जा रहा है, कितने घरों में भी छापेमारी की जा रही है। यहाँ तक कि एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक महिला जिसकी शादी थी उसके होटल में घुस करके पुलिस वाले बगैर महिला पुलिसकर्मी के रेड कर रहे थे, जिसे नीतीश कुमार ने जायज़ ठहराया था। अब सवाल उठता है
कि ये जो बिहार विधान परिषद है, विधानसभा है, इसके परिसर में अगर बोतल इस तरह से खाली बोतलें मिलती है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन? नियम के मुताबिक तो आप सील कर दे रहे हैं होटल को, आप सील कर दे रहे हैं, जब्त कर ले रहे हैं कार को, गाड़ियों को, खिलाफ कार्रवाई करते हैं, तो क्या विधानसभा परिसर में को भी सील किया जा सकता है? कानून तो यही कहता है, बाकी तो ये देखना होगा कि इस पर आगे कार्रवाई क्या होती है। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज, पटना। और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार इस वक्त मौजूद हैं। प्रकाश, जिस तरीके से विधानसभा परिसर में ये खाली बोतलें, पाउच शराब के बिले हैं, मतलब एक तरीके से सीधे मुख्यमंत्री के नाक के नीचे ये सारा सामान बरामद, तो कुल मिलाकर नीतीश सरकार का इकबाल तो कम हो रहा है ना? ये पहला मौका नहीं है रोमाना जब इस तरह से खाली बोतलें मिली है। मुख्यमंत्री आवास के आसपास में भी जो स्टिंग ऑपरेशंस हुए हैं उसमें देखा गया है कि कई झुग्गी झोपड़ियों में भी शराब की बोतलें मिलती हैं, बेची जाती है, और कई मंत्रियों के आवास के सामने में भी मिला है। हम यहाँ से कदम ताल करते हुए चले हैं, अभी तक मुश्किल से 10 कदम चले हैं, और ये आपको हम दिखा रहे हैं कि विधानसभा परिसर, ये देखिए, ये सामने तिरंगा लहरा रहा है। यहीं से कानून बना था, यहीं से कानून के लिए लागू करने के लिए सख्ती से नियम बनाए गए थे, पर क्या उसका पालन इस परिसर में ही हो पा रहा है? ये बड़ा सवाल है। शपथ दिलाई गई सारे मंत्रियों को, अधिकारियों को, विधायकों को, लेकिन बावजूद इसके, देखिए मैं आ गया हूं, ये परिसर है, ये सामने दिख रहा है, सत्यमेव जयते यहां पर है। तो बड़ा सवाल ये उठता है रोमाना कि क्या शराबबंदी बिहार में जिस तरीके से लागू किया गया, एक बात सही है, शराबबंदी है और नीतीश कुमार इसके सख्ती से लागू करने के लिए काफी ईमानदार कोशिश कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये कहावत है रोमाना, बिल्ली की रखवाली, दूध की रखवाली अगर बिल्ली से कराएंगे तो कभी दूध सुरक्षित नहीं रहेगा। बिल्कुल प्रकाश, मैं भी यही कहने वाली थी कि जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की तो है ही है, विधानसभा, विधान परिषद का परिसर है, लेकिन उन लोगों की भी है जो इस मंदिर में आकर शराब का सेवन करते हैं और बोतलें वहां छोड़ देते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।